नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कर्नाटक में हुई राजनीतिक गतिविधि की, जिसमें लंबे अरसे के बाद, लंबी माथापच्ची के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस मामले में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूनम मेहता। ये लंबे समय से कांग्रेस कवर करती रही हैं। पूनम जी, सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि अचानक ऐसा कैसे हो गया? सिद्धारमैया मान नहीं रहे थे, अचानक से एक बैठक होती है, बैठक के बाद रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि कहीं कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। फिर कुर्बानी के दिन पता चलता है कि उन्होंने अपने पद की कुर्बानी दे दी सिद्धारमैया ने। आखिर इस बीच हुआ क्या है? देखिए, जिस तरीके से आज बकरा ईद के दिन वहां पर सिद्धारमैया की कुर्बानी हुई, इसकी पटकथा अगर सही मायनों में देखा जाए तो लिखी तो 1.5 साल पहले गई थी, पर उसे अंजाम अभी दिया गया। सिद्धारमैया जो ये दावा कर रहे थे कि वो अहिंदा यानी अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति और विशेष वर्ग का उनको समर्थन है, और कांग्रेस के 135 एमएलए में से 90 विधायक वो अपने साथ बता रहे थे। उनको आला कमान ने साफ तौर पर, हिमांशु जी खड़गे जी ने कहा कि अब आपकी उम्र हो गई है, आपका स्वास्थ्य आपको ये गवारा नहीं कर रहा है कि आप राज्य की सत्ता संभालें, इसलिए आपको अपनी सत्ता से विदाई लेनी होगी। साथ ही उनके साथ 2 प्रपोजल दिए गए। एक, उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाए और वो केंद्र की राजनीति में आ जाएं। दूसरे, उनके बेटे यतेंद्र को कैबिनेट मंत्री का दर्जा। तो राज्यसभा वाला प्रपोजल तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया और वो कर्नाटक में ही बने रहना चाहते हैं। और इसके अलावा उनके बेटे के कैबिनेट मंत्री बनाए जाने को लेकर जरूर चर्चा हो रही है। अब डीके शिव कुमार, जो कि कर्नाटक के नए सुकुमार होंगे, अब अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले हिमांशु जी, चूंकि आप भी बीजेपी में काफी धाकड़ पकड़ रखते हैं, ये बताइए कि एन मौके पर राज्यपाल कैसे चले गए कि इस्तीफा उन्हें सचिव को देना पड़ा? नहीं, राज्यपाल के बारे में आप ये तो चर्चा चलती है। अब राज्यपाल ये कह सकते हैं कि उनको कोई पूर्व सूचना नहीं थी। अब ये किन परिस्थितियों में हुआ है, इतना मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ये है कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे तो राज्यपाल कितने दिन तक, ये संख्या बल का कोई सवाल तो है नहीं कि किनको आप सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देने जा रहे हैं, किनको देंगे किनको नहीं देंगे। तो ये मसला बेसिकली था नहीं, राज्यपाल को जाना था, इससे नहीं। यहाँ दूसरा सवाल ये जो गंभीर उठ रहा है कि क्या कांग्रेस में भी अब पीढ़ी परिवर्तन का सिलसिला शुरू हुआ है? क्योंकि हमने देखा है कि जैसे भारतीय राजनीति में मोदी और शाह युग की शुरुआत हुई, कांग्रेस की सत्ता से विदाई हुई, जहां तक मेरी जानकारी थी राहुल जी पीढ़ी परिवर्तन करना चाहते थे शुरू से, लेकिन दिखा नहीं कभी। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का था, उसमें भी था कि भाई बाद में सिंहदेव आएंगे। राजस्थान में गहलोत थे और सचिन पायलट वाला, वो भी नहीं पूरा हो पाया। तो क्या अब जो सिद्धारमैया गए हैं, एक नई पीढ़ी को एक तरह से कमान दी है, तो क्या ये माना जाए कि क्या कांग्रेस में भी पीढ़ी परिवर्तन का सिलसिला अब शुरू हुआ है? जी, आप साफ तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल आपने देखा था कि डीके शिव कुमार ने ये मान लिया था कि सिद्धारमैया अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष को न केवल मनाया, बल्कि उनको ये कन्विंस भी किया कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस को अपने ढर्रे को बदलना होगा। क्योंकि अगर उसको दौड़ में बने रहना है, जिस तरीके से अभी गुजरे समय में आपने 5 राज्यों के चुनाव देखे, कांग्रेस को केरल छोड़कर सब जगह मुंह की खानी पड़ी और उसका सूपड़ा साफ हो गया। तो ऐसे में पार्टी को भी लग रहा था कि उसको अपने नए तेवर और कलेवर की जरूरत है, अगर उसको अपने आप को बनाए रखना है। तो शायद यही वजह है कि इतवार को, जिस तरीके से आपने देखा, शनिवार को कहा गया कि वो केवल राज्यसभा की सीटों के लिए चर्चा हो रही थी, वहां पे केवल विधान परिषद की सीटों पर चर्चा थी। लेकिन अचानक सोमवार से स्थिति बदली, तो बताया ये जा रहा है कि इसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। साथ ही डीके को लाने के पीछे कांग्रेस की एक और मंशा यह भी थी कि ऐसा माना जा रहा है कि वोकालिगा वोट, जो काफी बड़े पैमाने पर है वहां पर और एक इंपॉर्टेंट भूमिका का निर्वाह करता है, तो वो उसके आ जाने से न केवल कर्नाटक में पार्टी मजबूत होगी, बल्कि जिस तरीके से यतेंद्र, जो कि सिद्धारमैया की अगली पीढ़ी है, उसको आगे बढ़ाने से एक ओबीसी का नया चेहरा भी पार्टी को मिलेगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण वजहें थी जिनकी वजह से सिद्धारमैया की विदाई हुई। और क्या ये परिवर्तन का सिलसिला अब आगे कैसे बढ़ेगा, किसको कैसे देखती हैं? कर्नाटक में तो एक करीब करीब 1.5 दशक के इंतजार के बाद ये पहला संकेत मिला है कि पार्टी अब नए चेहरे के साथ, नए तेवर कलेवर के साथ आगे आना चाहती है। तो कर्नाटक इसका पहला प्रयोग हुआ है। कर्नाटक ये आगे ये सिलसिला
कहाँ तक जा सकता है और किस किस तरह के परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं हमको निकट भविष्य में? देखिए, अभी जो पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से मुझे जानकारी मिली है, उसके मुताबिक पार्टी आने वाले दिनों में संगठन में फेरबदल करने की तैयारी में है और वो मानती है कि उसको द्वितीय श्रेणी के जो नेता हैं उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। शायद यही वजह है कि अब आप देखिए कि अमूमन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले वरिष्ठ नेता किया करते थे, अब उसमें वो नए जैसे रागिनी नायक आ रही हैं, भूरिया आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर पार्टी अपने युवा चेहरों को अब वरीयता दे रही है, उनको सामने लेकर आ रही है। तो कुल मिलाकर अब कांग्रेस को भी ये समझ में आ गया है कि अगर उसे सत्ता की दौड़ में बने रहना है तो केवल पुरानी बैसाखी के सहारे नहीं, उसे नए घोड़ों पर दांव लगाना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि उसने युवाओं को महत्व देना शुरू किया है। डीके सत्ता परिवर्तन एक नया आयाम है, लेकिन अब इसको लेकर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं जो और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिससे आने वाले समय में तेलंगाना में भी हम देख सकते हैं कि बदलाव की बयार आ सकती है। इसी तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में भी फेरबदल है और उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, उत्तराखंड के चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर भी पार्टी एक रणनीति पर काम कर रही है। उसको जिस तरीके से अभी गुजरे कल ही अमर उजाला पहला ऐसा अखबार था जिसने ये खोला कि पार्टी गंगा के किनारे किनारे एक अभियान शुरू करने वाली है। तो हिमांशु जी, जो अभी का सिनेरियो है उसमें कांग्रेस ये समझ चुकी है कि अगर उसने बदलाव नहीं किया तो पार्टी हाशिए पे चली जाएगी। शायद यही वजह है कि पार्टी नित्य नए आयाम के साथ नए नए प्रयोग शुरू करने की ओर बढ़ रही है। चलिए, इस पे कर्नाटक पे चर्चा हुई और हमारी भविष्य पे नज़र रहेगी कि कांग्रेस अब अगले कदम क्या क्या उठाती है और किस तरह से जो मुख्य धारा की राजनीति में करीब करीब ये पार्टी हाशिए पे चली गई है। तो इससे उबरने के लिए अब कांग्रेस नेतृत्व वाकई क्या भविष्य में और कोई बड़ा इसी तरह का परिवर्तन करने के संकेत देती है? अगर ऐसी घटनाएं हुई इस तरह की तो हम इसी तरह आपके सामने आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।